गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं जय शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट पर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने हिस्ट्री का 9th और 10th चैप्टर प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया है। नाउ अब हम बात करेंगे 11th चैप्टर के बारे में, विद्रोही और राज। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस चैप्टर को हम बहुत इसके अलग अलग बिंदुओं से इसे कवर करेंगे, अलग अलग पॉइंटों के साथ। तो मैं इस क्लास के अंदर आपके सामने उन पॉइंटों को रखूंगा जिसके अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। देन जितना हो सकेगा आज की क्लास में हम उनको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। अब इस पृष्ठभूमि के अंदर हम क्या कवर करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। इस पृष्ठभूमि के अंदर हम यह कवर करेंगे कि क्यों भारत के अंदर विद्रोह की ज़रूरत पड़ी। 1857 का विद्रोह क्यों, ऐसे क्या क्या कारण हुए या फिर ऐसी क्या क्या परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण विद्रोह की ज़रूरत पड़ी। अगर वह परिस्थितियाँ ना होती, क्या विद्रोह होता? तो अब इन सब सारी की सारी बातों के बारे में हम इसके अंदर जिक्र करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कारण। देखिए, पृष्ठभूमि के अंदर हम सिर्फ उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द रीजंस। ठीक है, इस कारण के अंदर भी हम 3 तरह के कारणों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, देन राजनीतिक कारण। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेता और अनुयायी। इन नेता और अनुयायी के अंदर हम जब बात करेंगे तो हम इसके अंदर कुछ 3 से 4 महत्वपूर्ण कैरेक्टर या फिर कहें व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जैसे कि लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, वाजिद अली शाह, देन कुंवर नारायण। सॉरी, कुंवर सिंह। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका दमन कैसे हुआ। और एट द एंड चित्रों या छवियों छवियों की भूमिका। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जब हमें क्या होता है, जब हम प्रीवियस ईयर के जब हमने चैप्टर पढ़ाए थे तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करता था, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक पोस्टर दिखा के उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता था। लेकिन जो इस साल का पैटर्न है वो बहुत अलग है, लेकिन हम इसे कवर करेंगे क्योंकि इसके साथ भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के अंदर चित्रों की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो हम इसके अंदर कोई भी पोर्शन किसी भी प्रकार का नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, और ना ही हम कोई अंदाज़ा लगाएंगे। इसीलिए हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक साथ कवर करते हुए और अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पृष्ठभूमि के अंदर क्या जानेंगे हम आज? हम पृष्ठभूमि डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। ओके, ठीक है। तो पृष्ठभूमि के अंदर सबसे पहली बात है, जब मैंने आपको 10th और 9th चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद होगा कि मैंने 9th चैप्टर के अंदर आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बताया। ठीक है, जैसे ही हम 10th चैप्टर के ऊपर आए, देन हमने जाना कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार करना शुरू किया।
उन्होंने कैसे अपना शासन विस्तार करना शुरू किया, उन्होंने कैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये दोनों एक ही थे, और साथ में रेतवाड़ी व्यवस्था का कैसे प्रयोग किया, और कैसे ही उन्होंने भूमि की अलग अलग व्याख्याएं करी। हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना। लेकिन अगर हमारे ऊपर शुरू से ही कोई प्रताड़ना करना शुरू करे, जैसे आपको किसी ने एक दिन परेशान किया, 2 दिन परेशान किया, 3 दिन परेशान किया, एक दिन आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, आप उसके ऊपर विद्रोह कर दोगे ताकि आपको दोबारा परेशान ना करे। इसी प्रकार भारत के साथ भी हुआ, ठीक है। जो भारतीय लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे अंग्रेज़ों के जो शासनकाल है और अंग्रेज़ों की नीतियाँ हैं उससे, तो इस कारण से इन्होंने विद्रोह किया। मैंने आपको बताया था संथालों के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया, पहाड़ियों के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया, ठीक है। इसी प्रकार ये धीरे धीरे करके जो चिंगारी थी आग बनती गई, और ये आग इतनी ज़्यादा विस्तृत हो गई कि इसने एक विद्रोह को जन्म दिया, जिस विद्रोह का नाम था 1857 का विद्रोह। और आपको जानते हुए बिल्कुल भी विडंबना नहीं होगी, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये विद्रोह इतना बड़ा विद्रोह था जिसने पूरे के पूरे कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया। ये इसके परिणामों के बारे में, जब परिणाम की बात करेंगे हम इसके बारे में, जब चर्चा करेंगे कैसे कंपनी का शासन खत्म हुआ, ठीक है। और ये हमारे जो भारत है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे ही घोषित किया गया, क्योंकि यही एक ऐसा संग्राम था जिसने भारत के अंदर स्वतंत्रता को या स्वतंत्रता की आग को जलाया, लोगों को बताया कि हमें स्वाधीन होना है, हमें स्वतंत्र होना है, ठीक है। तो यही इसकी पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि में हमने जाना कि कैसे भारत के अंदर विद्रोह का जन्म हुआ। अब जब हम पृष्ठभूमि के बारे में जान ही चुके हैं तो हम इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण उत्पन्न हुए जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, ठीक है। तो अब आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी आने वाली वीडियोस की जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, देशभक्ति से भरा हुआ है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।